चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ानू में शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। नमस्कार, मैं भरत भारत की राय में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी के एक ऐसे जुनूनी व्यक्ति की, जिसकी कहानी अगर आप सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवित रहते पोस्ट पे डट के खड़ा था और मृत्यु के पश्चात भी आज भी उसकी आत्मा उस पोस्ट के आसपास देखी जा सकती है। इस कहानी में आपको क्या पता चलेगा, आज भी जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की मृत्यु के पश्चात आज भी इंडियन आर्मी के जवान, 5 जवान उसकी सुख सुविधा के लिए लगे रहते हैं। रोज़ उसके बूट पॉलिश किए जाते हैं, रोज़ उसके लिए सुबह 4:30 बजे बेड टी लाया जाता है, उनके कमरे में रख दी जाती है। 9 बजे उनके लिए खाना लाया जाता है और रात को 8 बजे डिनर लाया जाता है। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है, क्यों इसके लिए इंडियन आर्मी ऐसा कर रही है? देखिए दोस्तों, उनके लिए एक मंदिर भी बनाया गया है। जसवंत सिंह रावत की याद में एक मंदिर बनाया गया है, जिसमें आर्मी के बड़े बड़े लेफ्टिनेंट, मेजर, जनरल सब आके नतमस्तक होते हैं। इस कहानी में आपको इस सभी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस रहस्यमयी कहानी, कह सकते हो आप, और सच्ची कहानी। दोस्तों, बात करते हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। राइफलमैन जसवंत सिंह का रावत जी का जन्म उत्तराखंड में 19 अगस्त 1941 में हुआ था। बचपन से ही ये व्यक्ति बहुत जुनूनी था। सेना में जाना ही पैशन था। दिन रात सेना के ही गुण गाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। कई बार असफल भी हुए सेना में जाने के लिए। जब भर्ती निकलती है, भर्ती में गए, असफल हो जाते, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि मन में ठान चुके थे कुछ करना है देश के लिए और सेना में ही जाना है, और भारतीय सेना के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बात करते हैं जसवंत सिंह रावत जब सेना में जा चुके थे तो सबसे पहले उनको राइफलमैन की पदवी मिली। ठीक है, अब राइफलमैन करके उनका पोस्टिंग हो गया। अब 1962 आता है। 1962 में जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को नूरनांग पोस्ट, नूरनांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के नूरनांग वैली में नूरनांग के एक पोस्ट है, वहाँ पर उसको तैनात किया जाता है। कुछ और इंडियन सिपाही, जो इंडियन आर्मी के सिपाही थे, उनको भी तैनात किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा था उस वक्त, चीन और भारत का काफ़ी घमासान चल रहा था। तो होता क्या है, चीन और भारत की लड़ाई एकदम से लग जाती है। तो यहाँ से जो है पोस्ट संभालते हैं जसवंत सिंह रावत और अन्य सिपाही, और वहाँ से चीनी कमांडर और अन्य सिपाही। तो चीन भारत पे भारी पड़ जाता है, तो भारत के काफ़ी सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो ऐसे करते 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 लड़ाई कई दिन तक खींचती है और भारत के सारे सैनिक मारे जाते हैं। अब सारी जो बाजी थी वो चीन के हाथों में आ जाती है। अब चीन पूरी तरह से नूरनांग वैली, जो अरुणाचल प्रदेश में, उसमें कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है। 300 सैनिक कमांडर के द्वारा भेजे जाते हैं, क्योंकि कमांडर को इनपुट मिल चुका था कि भारत के सारे सैनिक जो है ना मारे जा चुके हैं पोस्ट पे। अब ये सही वक्त है वहाँ पे अपना फतेह करने का, झंडा गाड़ने का। तो चीनी सैनिक झंडे को लेके तमाम लश्करों सामान के साथ वैली पे चढ़ाई चढ़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे एक शख्स, एक बहादुर शख्स अभी भी जिंदा था। वो था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत वहाँ पे अभी भी जीवित था। हालांकि वो काफ़ी हद तक घायल हो चुके थे, लेकिन वो इस वक्त चाहते तो पीठ दिखाकर भाग सकते थे, क्योंकि उनके पास पूरा वक्त था पीठ दिखाकर भागने का। क्योंकि दोस्तों, 300 बंदे जब सामने से आ रहे होते हैं और आप अकेले हो, तो लाजमी सी बात है, अगर आप वहाँ से चले भी जाएंगे अपनी पोस्ट को छोड़ के, तो आप पे कोई सवाल या निशान नहीं उठा सकता, क्योंकि बाकी सब मारे जा चुके हैं ना। एटलीस्ट आप जाके अपनी कमांड को इनपुट तो दे सकते हो कि 300 बंदे आ रहे हैं, इस तरह से आए, ये चीज़ हुआ था। लेकिन जसवंत सिंह रावत बचपन से ही एक एक जुनूनी व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा सोचा था, जब भी इंडियन आर्मी में आए थे, उन्होंने सोचा था, हमेशा एक ही बात कहा करते थे बचपन से, योद्धा कभी पीठ नहीं दिखाता। योद्धा पीठ ना दिखाना, चाहे घर का लौट के ना जाना। इसी शक्ति के साथ, इसी जुनून के साथ उन्होंने सोचा कि मैं 300 लोगों से भिड़ जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे इतिहास में बहुत बार ऐसे हो चुका है कि एक व्यक्ति कई लोगों से भिड़ चुका हो। तो इसी के साथ जसवंत सिंह रावत ने सोचा कि क्या ऐसी युक्ति की जाए कि चीन के जो 300 बंदे आ रहे हैं, मैं उनसे लड़ भी जाऊं और इस जो पूरी युद्ध की कार्रवाई है इसको जीत भी जाऊं। तो उन्होंने युक्ति बनाई। जो भी उनके सिपाही मर चुके थे, उनके दोस्त मर चुके थे, उन्होंने सबकी बंदूकों को, सबकी राइफल्स को पकड़ा और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोस्टों पे उसको तैनात कर दिया। कुछ उसमें हथगोले भी थे, बम के गोले भी थे, मशीन गन भी थी, और कुछ पुरानी टाइप की बंदूकें भी थी। उन्होंने कुछ इस प्रकार से लगाया कि चीनी सैनिक एक तरह से चारों तरफ से कवर होने लग गए। अब जैसे चीनी सैनिक ऊपर बढ़ने लगे, तो राइफलमैन जो थे थोड़े
हिष्ट पुष्ट थे और थोड़े फुर्तीले थे। कभी एक जगह से जाकर दनादन गोलियां चलाते, कभी दूसरी जगह से दनादन गोलियां चलाते, कभी तीसरी जगह से दनादन गोलियां चलाते। यह सिलसिला चालू रहा। अब चीन की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि गोली एक तरफ से नहीं आ रही थी, बम बारूद एक तरफ से नहीं फट रहे थे, हर तरफ से फट रहे थे। तो चीन की जो सेना थी वो थोड़ी घबरा गई। उन्होंने तुरंत कमांडर को सूचित किया। उन्होंने कहा, हमें जो इनपुट मिला था वो तो गलत है। हम तो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अब भारत के कई सारे जवान ऊपर मौजूद हैं और हमें तो लड़ते लड़ते अभी 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। तो इसका मतलब ऊपर कोई बहुत बड़ी बटालियन बैठी हुई है और हमारा ऊपर चढ़ाई चढ़ना नामुमकिन है और आज ये हमें पीछे हटना पड़ेगा। तो कमांडर ने भी कहा, ठीक है, आप पीछे हट सकते हैं, अगर ऐसा है शायद हमारा इनपुट गलत होगा। तो दोस्तों, लड़ाई को पूरे 72 घंटे हो चुके थे। 72 घंटे से ये जो जवान था जसवंत सिंह रावत, ये सोया नहीं था। दोस्तों सोचो, एक सोच के देखो, एक बंदूक चलानी, फिर दूसरी बंदूक चलानी, फिर हथगोले चलाने, लगातार 72 घंटों तक, दिन देखी ना रात देखी, यह गोलियां चलाता गया। चीन की सैनिकों को, कमांडर को धोखा देने में सफल रहा और दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 300 सैनिक मार गिराए जसवंत सिंह रावत ने। अब सिलसिला चलता रहता है, लेकिन दोस्तों एक छोटी सी चूक हो गई। बाजी भारत के हाथों में ही आने वाली थी और जसवंत सिंह रावत के बलबूते पूरी इंडियन आर्मी जीतने वाली थी नूरनांग को। लेकिन छोटी सी गलती हो गई। गलती क्या हुई? जसवंत सिंह रावत को खाद्य सामग्री पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था वो पकड़ लिया गया चीनी सैनिकों द्वारा। अब चीन के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और थोड़ी सख्ती से पूछते हैं। देखो, फिल्मों में ये भी दिखाया गया कि वो एक लड़की थी और तथ्यों में ऐसा भी है कि वो लड़का था। तो इस चीज़ के ऊपर ना जाके हम उसको एक शख्स मानते हैं कि एक शख्स जो उसे खाना देने आता था, उसे चीनी सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया गया। थोड़ा उस पर सख्ती करी गई, लेकिन उसने ऐसा नहीं बताया कि ऊपर केवल एक ही व्यक्ति। उसने बोला, मैं एक व्यक्ति के लिए ऊपर खाना ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ। तो लेकिन जो चीन का कमांडर था वो बड़ा ही बुद्धिमान था। वो समझ गया कि यार 72 घंटों की लड़ाई लड़ रही है, हमारे 300 सैनिक मारे गए हैं और 72 घंटों से के पहले भी कोई खाद्य सामग्री नहीं पहुंचाई गई, अभी तक कोई खाद्य सामग्री नहीं पहुंचाई गई और एक ही व्यक्ति के लिए खाना जा रहा है। वो समझ गया दाल में कुछ गड़बड़ है और पूरी युक्ति उसे समझ आ गई कि कोई एक ही बंदा है जो इस तरह से कार्रवाई कर रहा है। उसने अपने अधिकाधिक सैनिक युक्ति बदल के जसवंत सिंह रावत की तरफ को धावा बोल दिया। अब दोस्तों, जसवंत सिंह रावत के पास कारतूस भी ख़त्म हो चुके थे, गोले भी ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने हर एक आखिरी कारतूस का वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया था, हर एक हाथ गोले का इस्तेमाल कर लिया था, चाहे वो उनके पास था या उनके दोस्तों की पॉकेट में था या दूसरे आर्मी जवानों की पॉकेट में था। हर एक चीज़ का उन्होंने बखूबी से इस्तेमाल किया था। इस हौसले के साथ वो 72 घंटों से लड़ाई लड़ रहे थे। अब दोस्तों होता क्या है, अब चीन के जो सैनिक थे जसवंत सिंह रावत के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। करीब पहुँचने के बाद जसवंत सिंह रावत, लेकिन दोस्तों एक चीज़, जसवंत सिंह रावत ने सोच लिया था कि मैं चीनी सैनिकों के हाथ जिंदा नहीं रहूँगा, क्योंकि दोस्तों वो आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद की धरती में पैदा हुए बंदे थे। जिस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद मृत्यु के पहले अंग्रेजों के हाथ सही सलामत नहीं लगे, वैसे ही उन्होंने भी सोच लिया था कि मैं जिंदा इनके पास नहीं जाऊंगा। उन्होंने अंत में अपने आप को गोली मार ली और वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों अब कहानी असली शुरू होती है, रहस्यमय चीजें अब शुरू होती हैं। एक ऐसा योद्धा जो 72 घंटों तक लड़ता रहा, पोस्ट में बना रहा और अंत में मरते मरते भी उसकी ख्वाहिश क्या थी, मैं पोस्ट में विजय प्राप्त करूं। दोस्तों, जसवंत सिंह रावत जी का शरीर तो, जसवंत सिंह रावत जी ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनकी जो आत्मा थी वो आज भी उसी पोस्ट पे बनी हुई है। क्यों? आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें उस पोस्ट पे जसवंत सिंह रावत जी की आत्मा दिखती है। अगर हम उस पोस्ट पे तैनात होते हैं और हम सो जाते हैं तो कई बार हमें थप्पड़ भी पड़ा है पीछे से, या पीछे से एक हवा का झोंका आता है जो कहता है, जवान जागते रहो, हमला कभी भी हो सकता है। और एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे सिपाही आज तक शहीद हुए हैं, लेकिन जसवंत सिंह रावत जी के लिए आज भी मरने के बाद भी अटेंडेंस रजिस्टर में साइन होते हैं, आज भी उनकी ड्यूटी लगती है दोस्तों, आज भी उनकी पेंशन आती है, आज भी उनकी छुट्टियां लगती हैं कि जसवंत सिंह रावत जी छुट्टी पे गए हैं मरणोपरांत भी। कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया मरणोपरांत। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सोच के देखिए, सुबह 4:30 बजे इंडियन आर्मी का जवान दरवाज़ा खटखटाता है, सर मे आई कमिंग। अंदर आने के बाद वो जसवंत सिंह रावत जी के लिए मरने के बाद भी टी रख के जाता है। 8 बजते ही फिर से दरवाज़ा खटकता है, सर मे आई कमिंग। अंदर जसवंत सिंह रावत जी के लिए नाश्ता रखा जाता है और शाम को उनके लिए डिनर रखा जाता है और रोज़ अलग अलग पकवान रखे जाते हैं। और यह सिलसिला 1962 से आज तक चला आ रहा है।
दोस्तों, इसके साथ ही उनके बूट पॉलिश किए जाते हैं, उनके कपड़ों को प्रेस किया जाता है, हर तरह से उनका सम्मान किया जाता है। और 5 जवान हमेशा उनके साथ तैनात रहते हैं, उनकी सुरक्षा में, उनकी सेवा में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऐसा इंडियन आर्मी क्यों करती है? दोस्तों, वो जो वीर था, उसकी जो वीरता थी, वो हर किसी चीज़ से ऊपर थी। तो ये है उनकी रहस्यमयी कहानी जसवंत सिंह रावत जी की। क्योंकि जसवंत सिंह रावत जी जो थे, वो देश के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था, सोच सकते हैं जिंदा रहते तो देश की सेवा में लगे रहे और हर जुनूनी हद तक, और मरने के बाद भी वो सेवा में ही लगे रहे। अगर ये सब बातें झूठ होती तो क्यों इंडियन आर्मी के जवान ऐसे करते? उनको पदोन्नति दे देते, मरणोपरांत पुरस्कार मिल जाता, इतनी सारी चीज़ें थोड़ना होती, और लोगों की बातें झूठ थोड़ना होती। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले माँ भारती के इस लाल के लिए हमें कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी के बारे में। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, जसवंत सिंह रावत जी का प्रमोशन हो गया है। जब वो सेना में भर्ती हुए थे तो राइफलमैन की पदवी थी, और आज वो मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट या मेजर तक पहुंच चुके हैं। मुझे इसमें अच्छे से इस चीज़ का आंकलन करना पड़ेगा, लेकिन एक बड़े ऑफिसर की पोस्ट उन्हें मिल चुकी है। तो इस प्रकार के सपूत भी भारत में पैदा हुए हैं, इस प्रकार की देशभक्ति के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बड़े एफर्ट से मोटिवेशन स्टोरी और हर तरह की क्राइम की स्टोरी से आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अंत में भारत की राय से हम आपको अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।